Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So, class 12 business environment. Today's topic is economic policy of 1991 or the new economic policy of 1991. सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी. व्हाट वाज द नीड फॉर दैट. सो लेट मी टेल यू, व्हेन आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे लीडर्स ने, नेताओं ने ये सोचा कि अभी तक तो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए. लेकिन अब हमारा देश आज़ाद है, अब हमारी जो जनता है उसको प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए. सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट टुक ओवर ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स अंडर द पब्लिक सेक्टर, बिकॉज पब्लिक सेक्टर ऑलवेज वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर. सो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो हमारी सरकार थी, उसने जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे उसको गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया, और इस मोटिव के साथ में कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगी तो हमारा कंट्री ग्रो करेगा, डेवलप करेगा. लेकिन जो हमारे लीडर्स ने सोचा था वो अचीव हो नहीं सका, और 1991 के आते आते हमारे कंट्री की सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत सारा फॉरेन डेट हो गया, देश विदेशी कर्जा हमारे देश के ऊपर बहुत हो गया. जो प्रोडक्शन लेवल था कंट्री का वो डाउन चला गया, प्राइसेस बहुत बढ़ने लगी. तो जो 1991 के टाइम की, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बात पे बहुत विचार करके एंड देन दे टुक अ मेजर डिसीजन टू फ्रेम अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. उन्हें ये समझ में आ गया कि हमने जो गवर्नमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया था वो हमारा गलत था. अब हमें थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए. And that was the main reason why the economic policy of 1956 was abolished and a new economic policy was launched in 1991. As a part of economic reforms, the Indian government announced a new industrial policy in July 1991, and the main aim of the new industrial policy was to create a more competitive environment in the economy and to remove the barriers of entry and growth of the firms. न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर हों, न्यू प्रोडक्शन यूनिट सेट हों, और जो हमारी फर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वो ग्रो करें. उसके लिए हमने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आए. So let us study few of the broad features of this policy. So the first one was de-licensing. देखिए, लाइसेंसिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो पहले आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ से लाइसेंस एक्वायर करो, फिर अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद में दूसरे डिपार्टमेंट में जाके दूसरा लाइसेंस लो, तीसरा लो. तो जब बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सो इट मे बी पॉसिबल कि पर्सन सोचेगा छोड़ो मुझे बिज़नेस करना ही नहीं है. और डी लाइसेंसिंग की अगर सिचुएशन आ जाती है, यानी कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना बिज़नेस सेट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, तो ज़्यादा लोग बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड रहेंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय under the new economic policy, that is de-licensing. The new policy abolished इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर 6 इंडस्ट्रीज़. कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ को रखा, 6 इंडस्ट्रीज़ को जिनमें लाइसेंसिंग की जरूरत थी, जो थोड़ा सा हैजार्डियस इंडस्ट्री हो सकती हैं, ऐसा कुछ हो सकती हैं, जैसे फायर्स एंड फायर वर्क्स की या क्रैकर्स वगैरह बनाने की अगर कोई फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू एक्वायर लाइसेंस, वो अभी भी है. लेकिन अगर सिंपल कुछ आपको फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट करना है, सिंपल बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आप विदाउट लाइसेंस स्टार्ट कर सकते हैं. सो डी लाइसेंसिंग. द सेकेंड फीचर वॉज डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो पब्लिक सेक्टर था, वो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे थे. तो हमने कहा कि क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें थोड़ा एनकरेज करें. सो द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. एक टाइम था जब इंडियन पोस्ट वॉज द ओनली डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग द पोस्ट.
अगर हमें किसी को चिट्ठी भेजनी है तो इंडियन पोस्ट वॉज द ओनली डिपार्टमेंट। अब जब हमने प्राइवेट सेक्टर को उसके लिए ओपन कर दिया तो कोरियर सर्विसेज आ गई, और बेटर सर्विस, कम प्राइसेस पे बेटर कोरियर सर्विसेज हमें मिल पा रही हैं। पहले सिर्फ जो स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट था वही हमारे पास में एक ऑप्शन होता था। अगर हमें कहीं जाना है तो गवर्नमेंट की जो बस है, गवर्नमेंट डिपो की जो बस है उसी को हमें लेना है, चाहे वो अच्छी है बुरी है कैसी भी है। जब हमने प्राइवेट सेक्टर को उसके लिए ओपन कर दिया, नाउ वी कैन सी द वीडियो कोच बसेस, द ट्रेवल्स बसेस आर देयर, कम प्राइसेस पे बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। So these were the few of the examples under for where we have opened the private sector also to work in the industry. After that, third point था disinvestment। देखिए इन्वेस्टमेंट का मीनिंग आप क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है पैसा बिजनेस में लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होगा? पैसा बिजनेस में से निकाल लेना। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आप क्या बोलोगे? मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप वो शेयर सेल कर देते हो तो आप क्या बोलोगे? मैंने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। बस गवर्नमेंट ने भी यही किया। गवर्नमेंट ने देखा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत हाई माउंटिंग डेट हो गया है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने उन कंपनीज़ के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर्स को सेल करना यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेलिंग अ पार्ट or the whole of shares of public sector undertakings in the private hands. Let us see what is the fourth one, liberalization of foreign capital। भाई या आपके पास में देखिए इंडस्ट्री सेट करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप फॉरेन बैंक से लोन ले लो, आपके पास अगर पैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारे पास दो ही तरीके हैं कि आप या तो किसी से कर्जा लो, लोन लो और बिजनेस स्टार्ट करो, और दूसरा तरीका है कि बाहर वाले को इनवाइट कर दो कि आप खुद यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर दो। अगर हम लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो देश के ऊपर पहले से बहुत सारा कर्जा था, तो हमने क्या किया? हमने बाहर की फॉरेन कंपनीज़ को इनवाइट किया कि आप आइए अपना यहाँ पे इंडस्ट्री सेट कीजिए। वी हैव जस्ट इन्वाइटेड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इट वॉज परमिटेड अप टू 100% even. The share of foreign equity participation was increased, and in many activities 100% FDI was permitted. FDI, I hope you all know the full form of FDI. You can mention it in the comment box. What does FDI mean? FDI का full form आप comment में लिखेंगे। The fifth point of feature of this new industrial policy was liberal policy for technological collaboration. हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल की कमी तो कभी रही नहीं थी, लेकिन मान लीजिए हमारे पास में अपडेटेड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, सो व्हाई नॉट टू कोलैबोरेट दैट टेक्नोलॉजी विद सम अनदर कंट्री। सो आप लोगों ने हीरो होंडा का नाम तो सबने सुना ही होगा, ठीक है? हीरो वॉज द कंपनी ऑफ इंडिया एंड इट enters into the collaboration with Honda of Japan and they formed a joint venture of Hero Honda। तो टेक्नोलॉजी थी जापान की और जो रिसोर्सेज थे वो इंडिया के, और हमने एक कंपनी यहाँ पे सेट कर दी तो हमें बेटर टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल्स में मिल सकी। मारुति सुजुकी का आपने नाम सुना है। मारुति वॉज द इंडियन कंपनी एंड इट कोलैबोरेट विद द सुजुकी ऑफ जापान। तो सुजुकी अपना टेक्नोलॉजी को लेके आया और मारुति ने अपने रिसोर्सेज को लिए, और आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतने अच्छे कंपनी को देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन कोलैबोरेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल पर्पस। सो ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। देखिए सिक्स्थ फीचर क्या था? सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अगर आप एफडीआई इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पर्टिकुलर बॉडी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी। सो वी established FIPB and it was set up to promote and channelize foreign investment in India. The seventh feature was de-reservation. De-reservation under small scale industries. Many goods produced by small scale industries were de-reserved, and these are the total 7 features of the new economic policy. Now we can just categorize all these total features
into three broad categories. The three main components of new industrial policy were liberalization, privatization and globalization. Liberalization means making the policies liberal, आसान कर देना चीज़ों को. Privatization meaning कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ हम प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा सपोर्ट दें, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को भी हम सपोर्ट दें. एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स, बहुत ही सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन मीन्स मेकिंग द कंप्लीट ग्लोब अ सिंगल मार्केट, मेकिंग द कंप्लीट ग्लोब अ कॉमन मार्केट, अ सिंगल मार्केट. कोई कंट्री के बैरियर्स नहीं हो, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके सेल और परचेस कर सके. दीज वर द मेन three components of this new economic policy. Let us take a simple explanation for all these terms. However, ये सभी टर्म्स आप अपने इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में आप उसमें पढ़ेंगे. फिर भी मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो दे ही देता हूँ. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस. जो भी अननेसेसरी कंट्रोल्स थे, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको हमने रिमूव कर दिया. वी हैड मेड द पॉलिसीज़ लिबरल टू स्टार्ट अ बिजनेस. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ईजीली, नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट कीजिए बिजनेस. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. पब्लिक सेक्टर पे तो हमने भरोसा करके देख लिया, गवर्नमेंट सेक्टर पे देखा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो अब एक बार प्राइवेट सेक्टर को भी हम थोड़ा सा सपोर्ट करें इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. हम प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी उसको आज़ादी दें. दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन. After that, globalization, that is, it means integrating or combining or joining together. It means integrating the various economies of the world, leading towards the emergence of a cohesive or well integrated global economy, or making the complete globe as a common market platform. सो दिस वॉज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द LPG वर्ड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इस इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके लिए. सो दिस वॉज ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ टुडे. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड डेली आई एम पोस्टिंग the videos for accountancy, business studies and economics too. I have started for the economics also. K-Commerce Academy is the one-stop solution for all the major subjects of commerce. So just do not forget to subscribe this channel and hit the notification button so that you will get all the notifications as soon as I post the video. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं.